30,000 आगामी दिनों दीपावली तक 400 रुपये होने की संभावना है। नमस्कार, राम राम सभी किसान साथियों। आप जुड़ चुके हैं आप लोग मेरता फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे जीरे के भाव में आगामी दिनों में क्या तेजी आ सकती है या मंदी आएगी, और पिछले 2 दिन में जिस प्रकार से जीरे के भाव में बढ़त देखने को मिल रही है इसका क्या कारण है, और इसमें भाव बढ़ने में इस बार किसानों की जागरूकता कितनी बड़ी भूमिका रही है। तमाम जानकारी के लिए मैं चाहूँगा कि वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, ताकि जीरे के भावों को लेकर आपके मन में जो भी सवाल है उनका जवाब देने का हम प्रयास करेंगे। और वीडियो में यहाँ तक हमारे साथ जुड़ चुके हैं तो आपका एक लाइक दे दीजिए। हमें एक लाइक के अलावा हम आपसे कुछ नहीं मांगते हैं। एक लाइक से हमें और ज़्यादा हौसला मिलेगा और हम इसी प्रकार की अच्छी अच्छी जानकारी किसानों के हित की आपके साथ साझा करने का प्रयास करेंगे। तो किसान साथियों, सबसे पहले बात कर लेते हैं जीरे की। तो आज से ठीक 1 साल पहले 3 मई 2023 को जीरे के भाव थे मेरता मंडी में 44,000 रुपये अधिकतम भाव, जो औसतन मंडी की तरफ से जो बुलेटिन जारी हुआ उसके अनुसार। और आज की अगर भावों की बात कर लेते हैं तो उस भावों से करीब 15,000 रुपये जीरा क्वालिटी की बात कर लें 15,000 नीचे बिक रहा है, क्योंकि किसानों ने पिछले बार जीरे के भाव है वो आसमान छुए थे। और मेरता कृषि मंडी राजस्थान ही नहीं देश भर में सर्वोत्तम भाव देने वाली मंडी रही है, और मेरता की मंडी जीरा की ऊंजा मंडी मानी जाती है। उसको भी पछाड़ते हुए जीरे के सबसे अच्छे भाव और सबसे बड़ा एक्सपोर्ट करने में माहिर रही थी, और इसी वजह से किसानों को इस बार जीरे के जो भाव मिल रहे हैं वो कम नजर आ रहे हैं। जिस प्रकार से जीरे के पिछली बार भाव ज़्यादा थे, इसी वजह से इस बार बिजाई भी ज़्यादा हुई है, उत्पादन भी 1 करोड़ बोरी के आसपास होने की संभावनाएं हैं, उम्मीदें और आंकलन लगाए जा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी मंडी में आज दिन तक जो बम्पर आवक होनी चाहिए वो बम्पर आवक नहीं हो रही है। जिस प्रकार पिछले साल में 50 से 60 हज़ार बोरी की आवक मेरता मंडी में देखने को मिल रही थी, वो आज 20 से 25,000 बोरी के आसपास भी सिमट गई है। इसका क्या कारण है? इसका सबसे बड़ा कारण है कि किसान साथी चाहते हैं कि उनको भाव अच्छे मिले, क्योंकि जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है, फसलों की बुआई और कटाई, दवाई वगैरह सारा जो उसमें खर्चा आता है वो भी दिनों दिन बढ़ता नजर आ रहा है। तो किसान चाहते हैं कि उनको फसलों के भाव अच्छे मिल जाए। इसी अनुरूप हमने एक वीडियो भी बीच बीच में किसानों की बात भी आपके साथ सुनाते हैं कि फसल काटने से लेके बोने से लेके काटने तक किस प्रकार से मेहनत लगती है, कितनी लागत लगती है, तो काफ़ी किसानों को लागत भी आती है। तो किसान साथी इस बार जागरूक हुए हैं और वो अच्छा संकेत है। किसान साथी इस बार जीरा, सौंफ इस सब की अगर बात कर लेते हैं तो उन्होंने निकाल के अपने घर में स्टॉक कर लिए, कर लिए। और जो किसान साथी हैं जिनको ज़्यादा आवश्यकता है, जो ज़्यादा नीड है, उनको आवश्यकता है पैसों की, वो छोटे जो किसान हैं वो अपनी फसल मंडी में लाकर बेच रहे हैं। तो इससे हुआ ये कि जिस प्रकार से जो भाव तब बढ़ेंगे जब डिमांड और जो सप्लाई है वो डिस्टर्ब होगी। डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई प्रॉपर नहीं आएगी तो भाव स्वाभाविक से बढ़ेंगे। अगर बात करें पिछले 2 दिन से जीरे की अगर बात कर लेते हैं 2 मई से, तो भाव में जो अच्छे क्वालिटी के जीरे हैं उसमें 1500 से 2000 रुपये क्विंटल का भाव बढ़े हैं। इसकी वजह रही है कि डिमांड बढ़ी है लेकिन सप्लाई नहीं आ रही है, मंडियों में माल नहीं आ रहा है। जीरा आज अगर मेरता मंडी की बात कर लेते तो 20 से 25,000 बोरी आनी चाहिए, वो 4 से 5,000 बोरी पर सिमटा है। किसान साथी अपने घरों में फसल निकाल के रख चुके हैं, और किसान भी चाहते हैं कि 35 से 40,000 तक भाव नहीं आ जाएंगे तब तक वो जीरा बाहर नहीं निकालेंगे। तो इस बार स्टॉकिस्ट जो सप्लायर हैं वो सारे बाजार में आ चुके हैं। वो अपनी फसल आगे जो भी डिमांड आई है, एक्सपोर्ट की डिमांड आई, उसको पूर्ति करने के लिए वो बड़ी संख्या में खरीदने के लिए आए हैं, जिससे डिमांड बढ़ी है तो भाव में उछाल आया है। जो जो भाव बढ़ेंगे किसान साथी धीरे धीरे मंडियों में अपना माल लेकर आएंगे और उनको अच्छे भाव मिलने की संभावना है। और सबसे बड़ी बात, इस बार चाइना में भी जो बुआई है जीरे की अगेती हुई है और जुलाई के आसपास उसकी कटाई होनी है। और वर्तमान में चाइना में बारिश काफ़ी मात्रा में हो रही है, तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा भावों पर निर्भरता रहेगी कि चाइना का जीरा है बारिश की वजह से कितना खराब होता है, कितना उत्पादन होने की संभावनाएं बनती है। तो क्योंकि चाइना भी बड़ा की काफ़ी मात्रा में खपत होती है और इंडिया से एक्सपोर्ट भी चाइना में होता है, तो अगर जीरा वहाँ खराब होता है और सप्लाई डिस्टर्ब होती है, डिमांड पूरी नहीं हो पाती, तो जीरे के भाव में स्वाभाविक सी तेजी आने की संभावनाएं नजर आ रही है। तो किसान साथी इस बार की जो आपने रणनीति बनाई है बहुत बढ़िया रणनीति है। जितनी आवश्यकता है उतना ही फसल आप मंडी में लेकर आए, आराम से लेकर आए।
और जिस प्रकार से एक्सपर्ट और अनुभवी लोग बताते हैं कि जीरे के जो निचले भाव हैं वो आ चुके हैं, इससे ज़्यादा 1000-1500-2000 से नीचे भाव नहीं जाने हैं, यही बेस्ट प्राइस रहेगा। लेकिन संभावनाएं बढ़ने की ज़्यादा बताई जा रही हैं, क्योंकि जब तक एक्सपोर्ट की डिमांड की पूर्ति नहीं होगी, जब तक सप्लाई पूरी तरह से नहीं आएगी, जब तक पाइपलाइन में पूरा जीरा नहीं आएगा, तो एक्सपोर्टर और जो स्टॉकिस्ट है उनको मार्केट में उतरना पड़ेगा और उनको बड़ी मात्रा में खरीदना पड़ेगा। तो खरीदेंगे तो स्वाभाविक से है, क्योंकि भाव बढ़ेंगे। क्योंकि व्यापारी, अगर मंडी में कोई भी व्यापारी है, ट्रेडर है, अगर जीरा, सौंफ, कोई भी फसल खरीदता है, उसके पास अगर डिमांड आएगी तो वो खरीदेगा, क्योंकि खरीद के अपने पास कोई नहीं रखता है, क्योंकि वो बीच में चेन का हिस्सा बने हुए हैं। जब तक आगे डिमांड बढ़ेगी, एक्सपोर्ट की डिमांड आएगी, तो बराबर मात्रा में वो खरीदेगा, और जिस प्रकार से डिमांड बढ़ेगी तो उसको भी ज़्यादा भाव लगेंगे नहीं, क्योंकि उसको आगे जो भाव मिलेंगे वो किसान को देने में भी व्यापारी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। जिस प्रकार से सप्लाई प्रॉपर रूप से नहीं बनेगी, तब तक जीरे के भाव में बढ़ने की संभावनाएं नजर आ रही है। और आगे आप इस वीडियो में यह भी सुनाएंगे कि व्यापारी ने, जो अनुभवी है, जीरे के बारे में बड़ा अनुभव रखते हैं, उन्होंने ये बताया कि दीपावली के आसपास 350-400 यानी 35 से 40 हज़ार भी भाव हो सकते हैं। ये संभावनाएं हैं। किसान साथियों, मैं अनुरोध करूंगा कि इसको आप पक्का नहीं मान लें, क्योंकि संभावनाएं परिस्थितियों पे बनती है। अगर चाइना में बारिश हो रही है, बारिश से जीरे की फसल खराब नहीं हुई, तो हो सकता है ये जो आंकलन है वो गलत भी साबित हो सकता है। लेकिन फसल खराब हुई, प्रॉपर मात्रा में फसल नहीं आई, तो अगर यहाँ से डिमांड बढ़ती है तो भाव स्वाभाविक से बढ़ सकते हैं। लेकिन इससे अभी के जो भाव हैं 20,000-19,000 के आसपास, इससे ज़्यादा जीरे के भाव टूटने की संभावनाएं कम नज़र आ रही है। तो किसान साथियों, मैंने प्रयास किया है कि इस वीडियो के माध्यम से जीरे के जो आगामी क्या भाव रहेंगे और वर्तमान के भाव है और डिमांड है वो बड़ी है, इसी वजह से भाव में थोड़ा सा सुधार नजर आया है। और आज मेड़ता मंडी तो बंद है, लेकिन अन्य मंडियों से जो भी रिपोर्ट आ रही है उनमें भी भाव में सुधार नजर आया है। तो किसान साथी, इसी जागरूकता के साथ आप अपनी फसल को आराम से तसल्ली से लेकर आए, उतनी ही फसल बेचें जितनी आपको आवश्यकता है। जब तक डिमांड बढ़ेगी और अपनी सप्लाई में भी डिस्टर्बेंस आएगा तो भाव जरूर बढ़ेंगे। और इस वीडियो को इतना शेयर कर दीजिए कि हर किसान साथी तक ये वीडियो पहुंचे और व्यापारियों तक वीडियो पहुंचे कि किसान साथी है जीरा जब तक 35 से 40 हज़ार नहीं आएंगे, तब तक अपने घरों से जीरा बाहर निकालते नजर नहीं आ रहे हैं। तो ये जानकारी बढ़िया लग गई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। हम अन्य वीडियो लेकर आपके साथ हाजिर होंगे। जब तक जय जवान जय किसान। में एकदम उछाल आया, क्या वजह है? आगामी दिनों में कहां तक जीरा जाएगा? जीरे के बाजार ज्यादा गिर गए थे। व्यापारी लोग, लेने वाले, स्टॉकिस्ट, सब लोगों के दिमाग में था कि बाजार नीचे जाएगा। किसानों का माल की आवक बनी नहीं थी, इसलिए सबको माल लेना है। डोमेस्टिक गिराई अच्छी है और कुछ चुनाव संपन्न हुए हैं और मार्केट में गिराई बहुत अच्छी है। आज जीरे के भाव में कितनी तेजी थी अगर 2 दिनों की अपेक्षा देखा जाए तो? आज जीरे के बाजार एवरेज मालूम है 2-3 हजार की कुंटल की तेजी थी। और आगामी दिनों में कहां तक जीरा पहुंच सकता है? आगामी दिनों दीपावली तक 400 रुपए होने की संभावना है। और किसान साथी, अभी जो जीरा है घर में रोक रखा है, स्टॉक रखा है, तो वो कौन से भाव तक लेकर आने की संभावना है? भाई अगले हफ्ते ले आओ, बाजार अच्छा होता रहेगा। एक्सपोर्ट अच्छा है। क्या वजह क्या है? एक्सपोर्ट बहुत अच्छा है।